नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ना तो मायका मिला ना ही ससुराल। दीदी, आप मेरे मायके की लाज रख लीजिए। करुणा भाभी का फोन था। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? अभी तो मैं ठीक हूँ, आगे का पता नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जरा खुलकर बताइए कि क्या बात है, निकिता ने पूछा, जबकि उसे पता था कि वह पति से लड़कर महीनों से मायके में बैठी है। निकिता विवेक भैया की मुंह बोली बहन है। अपने पड़ोस में रहने वाले विवेक भैया को बखूबी पहचानती है। वह बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के रहे हैं। प्यार से भले ही बात सुन ले, पर जोर जबरदस्ती से उनसे कुछ मनवाना असंभव कार्य था। सरकारी नौकरी लगते ही उनके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे। ऐसे में उन्हें अपने ही शहर की लड़की करुणा पसंद आ गई। करुणा के पिता कपड़ों के व्यवसायी थे। शहर में अच्छा भला नाम था उनका। दो भाइयों की अकेली बहन करुणा परिवार की राजदुलारी थी। जब तक माता पिता जीवित रहे खूब मान सम्मान होता रहा, और वह भी मायके के नाम पर वैसे ही इतराती रही जैसे उसकी पूछ मायके में कभी कम नहीं होगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुजरे तो जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का मोह त्याग कर वहीं रहने लगी। एक बार बेटा मनाकर वापस लाया, पर वह माँ को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके वापस चली गई। पुरुष का हृदय तो एक साथ कई लोगों को संभाल लेता है, मगर स्त्री यह नहीं कर पाती। प्रेमी या पति, मायका या ससुराल, बेटी या बहू, वह हमेशा एक को ही चुनती है, क्योंकि एकनिष्ठ प्रेम निभाने में यकीन करती है। बस इसी तर्ज पर वह पिता का घर थामे बैठी रही। पति और बेटे भी इस अगाध मोह को देखते हुए एडजस्ट कर रहे थे। वह रोकने से रुकती नहीं थी तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। पिता के जाने का गम माँ से सहा ना गया तो पिछले माह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब वह बदहवासी वहीं रहने लगी, किसी हाल में घर आना ही नहीं चाहती। मायके प्रेम को देखते हुए विवेक भैया भी उब चुके थे। आना जाना और वापस बुलाना छोड़ दिया। इसके बाद तो वह मायके की आंखों में खटकने लगी। कब जाएगी ये? जब तक माँ बाप थे समझ में आता था, उनकी देखभाल में सहूलियत होती थी, पर अब जाने किसके लिए यहाँ पड़ी है। पति भी कैसे हैं, कोई मतलब ही नहीं, लेने भी नहीं आते। अक्सर बड़ी और छोटी भाभी को कानाफूसी करते सुनती, फिर भी उनकी बातों को दिल पर लिए बिना पूरे मन से लगी रहती। भाइयों भतीजों की उनकी पसंद की चीज़ें बनाकर खिलाना, माँ की अलमारी ठीक करना और उनके बिस्तर पर लेटना जैसे उसके शरीर में जान भरता था। उम्र भर का रिश्ता यूँ कहाँ छूटता है, उसे छूटते छूटते पूरी उम्र निकल जाती है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाई बहुत इज्जत करते थे। उसके खिलाफ कोई कुछ ना बोलता। शायद यही कारण था कि उसका मोह छूटता ही नहीं था। भाभीियों का क्या था, उन्हें 24 घंटे वाली मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, जबकि पैसों से भी काम संभालने वाले नसीब से मिलते हैं। भाप चुके थे कि न तो वह ससुराल जा रही है, न ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वे जब तब घर के सारे काम को छोड़कर बाहर जाने लगी। बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना मांगते। उनकी माँ तो कभी कुछ तो कभी कुछ और कहकर बाजार, सिनेमा और सहेलियों के पास चली जाती। जिस रोज कोई और काम ना बनता तो दुकान पर जाकर अपने पतियों के कान भर आती। अब करुणा पहले की तरह खुशी का कारण नहीं बल्कि बोझ बन चुकी थी। जब सगे भाई भी उससे कतराने लगे, तब उनके बदले रवैये को देखकर रह रहकर अफसोस होना शुरू हुआ। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर परिवार से किया होता तो कम से कम सम्मान तो पाती। आज ना तो मायका हाथ में था और ना ही ससुराल। तब जाकर उन्होंने निकिता को फोन किया। मैंने तो पहले ही कहा था भाभी की मायका 4 दिन की चांदनी है, पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था। निकिता ने कहा, घमंड नहीं मोह था दीदी, अब वह भी बंद हो गया। विवेक से लड़कर यहाँ आई थी, अब अगर खुद से लौटी तो वह सारी उम्र जली कटी सुनाएंगे। अगर अभी यहाँ से ना निकली तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगी, यहीं काम कर करके मर जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ, कहकर निकिता ने फोन रख दिया।
घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। विवेक भैया, भाभी को ले आइए, सुबह सुबह आंटी से टिफिन बनाना होता नहीं है। आखिर बच्चे कितने दिनों तक बाहर का खाना खाएंगे। उन्हें समझा बुझाकर विवेक भैया को करुणा भाभी को मायके से वापस लाने के लिए भेजा। जब वह आई तो उन्हें देखकर दिल धक से रह गया। आंखें अंदर तक धंस गई थी, चेहरे की हड्डियां निकल आई थी, वजन 10 किलो कम हो गया था। ये आजकल की लड़कियां मायके बुहार लेंगी, मगर ससुराल में रानी बनकर रहना भी रास नहीं आता इन्हें। सास ने तंज मारा तो उसके पास ना तो ताकत थी, ना ही पुराने वाला जोश जो कि पलटवार करती। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर देर तक रोती रही। ऐसा लगा कि जैसे उसकी असली विदाई आज हुई हो। महसूस हो गया था कि जब तक माँ बाप हैं तभी तक मायका है। मायके की गलियाँ तब तक खूबसूरत हैं जब तक आपके बचपन को पहचानने वाली नजरें जिंदा हैं, वरना अपना घर है सबसे सुंदर। और मन बदलने की ज़्यादा चाहत हो तो सैर सपाटे के लिए पार्क, बाजार या सिनेमा घर है। हाँ तो दोस्तों, क्या जब तक माँ बाप होते हैं मायका तभी तक होता है? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।